हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का सेल्फ गिवन एनालिसिस देखेंगे। मेरा आज एग्ज़ाम था जो कि सिर्फ 2 में था, जो कि 10:30 पे, जिसका एंट्री टाइम था 10:30 पे था, उस 18 नवंबर को था। ठीक है, डे 1 है, आज का पहला ही दिन है जिसका सिर्फ नंबर 2 का ये एनालिसिस है। इंग्लिश में मैंने पूरे अटैम्प्ट किए हैं 30 और 30। देखते हैं इसमें क्या क्या आया था। इंग्लिश में जो आया था पैराजंबल आया था, एक पैराजंबल के 6 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी पैराजंबल था। एक लड़का था जो कि कुछ काम कर रहा था, उसका कुछ फ्रीडम फाइटर बनना चाहता था, तो उसने अपने देश के लिए कुछ किया था, तो वो अरेंज करना था। लास्ट में बी था और स्टार्टिंग डी से हो रहा था, लास्ट में बी था, ए भी था, आई थिंक ए एंड बी ऐसे था। ठीक है, तो स्टार्टिंग डी से था, लास्ट में बी था, मुझे इतना याद है। फिर बात करते हैं तो एक रीडिंग कंप्रीहेंशन जो पैसेज होता है वो आया था। 9 क्वेश्चन थे, ये स्टोरी बेस्ड था। इसमें 2 सिनोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए थे, एंटोनिम्स नहीं। टेस्ट का सिनोनिम था और लोड का सिनोनिम पूछा गया था, और एक ब्लैंक था, ब्लैंक में फिल करना था। आई थिंक उसमें नरेट आ रहा था, नरेटेड। ब्लैंक में अगर आपने दिया है तो प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आया था। मेरा नरेटेड मैंने लगाया था। ठीक है, एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जो कि ईजी थे। वर्ड स्वैप आया था। वर्ड स्वैप में पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसमें कुछ वर्ड थे, ए बी सी करके 3 वर्ड थे, इसको आपस में स्वैप करना था। ऑप्शन में ए बी सी ए बी ऐसे लिखा हुआ था कि सही सही पैटर्न क्या है। फिलर्स के क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन फिलर्स के थे। इजी था, इंग्लिश ओवरऑल इजी कह सकता हूँ मैं, मेरा 15 मिनट के अंदर ही हो गया था पूरा कंप्लीट। फिर कॉन्स का सेक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्स मेरे थोड़ा अटैम्प्ट कम हो गए क्योंकि कॉन्स में मुझे लगा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टाइम टेकिंग था, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, मुझे ऐसा लगा, तो मेरे से 24 अटैम्प्ट ही हुए। सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन के लगभग आए थे, एक दो ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। डी सिर्फ एक डी नो कैसलेट नो कुछ, सिर्फ एक डी बार बेस्ड डी 5 क्वेश्चन डी के थे। ए बी सी डी थे, 4 कंपनी थी और उनका मैन्युफैक्चरिंग डाटा और सोल्ड डाटा दिया हुआ था, ऐसे बार बना हुआ था सबका। ए बी सी डी का मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ और उन्होंने सेल कितना किया, ये दिया हुआ था। और फिर बात करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर थे जो कि ईजी था। ये ईजी था, सिंप्लीफिकेशन भी ईजी था, बस जो एडिशन है बड़े बड़े ज़्यादा एडिशन दिया हुआ था, तो जिसका एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको जल्दी हो जा रहा था। ठीक है, अर्थमेटिक बात करें, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन आए थे। SICI बेस्ड था, एज बेस्ड था, परमुटेशन कम्बिनेशन था और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन थे, और रेशियो था, मिक्सचर था, ये सब सारे क्वेश्चन थे। कौन सा बात करते हैं फिर रीजनिंग का। रीजनिंग बात करें, रीजनिंग मेरे 34 अटैम्प्ट हुए, मैंने एक क्वेश्चन ये वाला छोड़ दिया था, बाकी मैंने सब किया। सिलॉक्स आया था, 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, ईजी था बहुत। वर्ड फॉर्मेशन था, एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड वाला कह सकते हैं आप, वो था। इसमें कि दो दो बन रहे थे, श्योर बन रहा था और एक और आई थिंक बन रहा था। तो उसमें पूछा था अगर एक एक बन रहा है तो उसका सेकंड वर्ड बताइए, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो एक्स मार्क करना था। एक से ज़्यादा बन रहा था तो एक्स मैंने मार्क किया था। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आई थी, 5 क्वेश्चन। इसमें अल्फ़ाबेटिकल के मिक्स सीरीज़ थी ये, अल्फ़ाबेट्स थे, नंबर्स थे और सिम्बल्स सब थे, तो ये भी बहुत ईजी था, आराम से हो गया था। डायरेक्शन आया था, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे। सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था। सीरीज़ मतलब कि 5 वर्ड की जो सीरीज़ होती है, मान लीजिए समझ लीजिए ANB H HDA, ऐसे करके 5 दिए हुए थे वर्ड्स। इसमें ही कुछ न कुछ चेंजेस, इसमें भी एक था बीच में कि सेकेंड लेटर के बाद S ऐड करना था, तो एक ही बन रहा था जिसका मीनिंगफुल वर्ड बताना था। तो पोस्ट POT लिखा हुआ था, तो सेकेंड POT लिखा हुआ था, सेकेंड लेटर के बाद S ऐड करना था, POST पोस्ट, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था। इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। आपने कमेंट किया, अगर आपने ये पेपर दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपका क्या बन रहा था। डायरेक्शन हो गया, उसके बाद से सीरीज़ आई थी। फिर एक पज़ल आया था, स्क्वायर बेस्ड पज़ल था, 5 क्वेश्चन इसके थे, बहुत ही ईजी था, आराम से हो गया था। पेयर फॉर्मेशन आया था, एक क्वेश्चन थे उसके, पेयर फॉर्मेशन में काउंट करना था, मेरा सिर्फ एक आ रहा था आंसर, पेयर फॉर्मेशन आंसर वो सिर्फ बनता। बॉक्स बेस्ड पज़ल आया था एक, 5 क्वेश्चन इसके थे। इसमें इस थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा, ये थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना था, बाकी तो ईजी था, हो गया था। लाइन बेस्ड पज़ल, लाइन या रो बेस्ड पज़ल जो कहते हैं, आया था। 8 मेंबर थे, नॉर्थ देख रहे थे, यू के लेफ्ट में 3 लोग थे, राइट में 4 लोग थे, ये था। इसी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी कट गई थी क्योंकि टी को बोला था इंड में, और टी यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आर और एस आ रहे थे, टी इंड में नहीं आ रहा था, तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी सही थी यहाँ पे। ऑड वन आउट था, जो कि मैंने ये छोड़ दिया था, बाकी सब हो गया था, टाइम के अंदर ही हो गया था। ऑड वन आउट मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका ट्रिक मतलब का जो पैटर्न है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने छोड़ दिया।
बाकी मेरा ये 18 मिनट के अंदर रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो ये एनालिसिस है पूरे पेपर का। अब मैं अटैम्प्ट बताता हूँ मेरा अटैम्प्ट कितना हुआ। मेरे जो अटैम्प्ट है वो 88 अटैम्प्ट है, जो कि बहुत लो है। इतने अटैम्प्ट में एक्यूरेसी तो मेरी ठीक है, मुझे लग रहा है एक्यूरेसी सही है, बट इतने कम अटैम्प्ट में मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। बट ठीक है, आपने अगर ये पेपर दिया है तो अपना सेक्शन वाइज जो अटैम्प्ट है और जो ओवरऑल अटैम्प्ट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो पता चलेगा कि और सबने कितना क्या किया है। ठीक है, मैं एक पोल भी डालूंगा, एक मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, इसमें मैं पूछूंगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है, तो उससे पता चलेगा कि एवरेज अटैम्प्ट कितना हो रहा है। बट इस बार वैकेंसीज और उसको देख के लग रहा है कि 92 से 95 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अभी तक आज तो दूसरा दिन है सिर्फ, अभी मतलब आज पहला दिन है, 2 शिफ्ट हुए हैं, तीसरा शिफ्ट भी हो चुका है। तो दो दिन तक एग्ज़ाम होगा, पता चलेगा कैसे कैसे शिफ्ट आ रहे हैं, कैसे अगर कुछ हार्ड होगा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, फिर एक कट ऑफ डिसाइड हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं।